फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस से रिलेट करके आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बने, उन सभी क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले के जो टॉपिक है उनके क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर करा दिए, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो चैनल के प्ले सेशन में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट जुलाई 2019 में बना। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? मीडिया। बिल्कुल सही बात। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर करके मोबाइल में कार्टून देखते हैं, और जिस तरीके का कार्टून देखते हैं कभी कभी वो उसी लैंग्वेज में बात भी करते हैं। तो यहाँ पर मीडिया क्या कर रहा है, सामाजिक में हेल्प कर रहा है। ठीक है, वो आपका पॉजिटिव तरीके से भी कर सकता है और निगेटिव तरीके से भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा विद्यालय, तो देखिए जो बच्चा होता है वो फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण करता है, विद्यालय से ही। तो विद्यालय भी क्या करता है, सामाजिकरण में हेल्प करता है। इसके अलावा परिवार, परिवार क्या होती है, सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी होती है। यहीं से बच्चे की सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है ना। तो परिवार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा पास पड़ोस, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस तरीके का उसके आसपास का माहौल है, उसी तरीके की चीज़ें क्या करता है, वो ग्रहण करता है ना। तो पास पड़ोस का भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ABCD यहाँ पर चारों ही बातें सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना था कि सामाजिकरण के मुख्य एजेंसी क्या है। ठीक है, जब भी आपसे पूछे, देखिए सामाजिकरण के दो कारक होते हैं। एक क्या होता है आपका प्राथमिक कारक, एक होता है आपका द्वितीयक कारक। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक कारक के अंतर्गत क्या आएगा, परिवार, क्योंकि यहीं से बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। बच्चा अपने परिवार में ही जन्म लेता है और वहीं से जो है उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, शुरू होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि परिवार जो है सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी, या फिर सामाजिकरण की मुख्य एजेंसी क्या है, प्राथमिक कारक क्या है, तो आप परिवार के साथ में चले जाएंगे। इसके अलावा बच्चा जो है स्कूल में जाता है, परिवार के बाद में स्कूल से चीज़ों को सीखता है, मीडिया से इंटरेक्ट करता है, संस्कृति से चीज़ों को सीखता है। तो ये क्या होते हैं, सामाजिकरण के द्वितीय कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर पाएंगे। ये क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में बना। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की, देखिए यहाँ पर परिवार भी दे रखा है और आपको पास पड़ोस भी दे रखा है। देखिए, पास पड़ोस को ये लोग कभी कभी प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर भी काउंट करते हैं और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर भी काउंट करते हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और ऑप्शन के ऊपर आपके डिपेंड करता है। बट आप अगर दो चीज़ों को ध्यान में रख लेते तो आपकी ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाले, कि जो परिवार होगा, ठीक है, क्योंकि परिवार तो हमेशा ही प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा, यहीं से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये क्या होगा, मुख्य एजेंसी होगा, प्राथमिक कारक होगा। ठीक है, तो परिवार हमेशा ही प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा, यानी कि फैमिली। इसके अलावा द्वितीय कारक के अंतर्गत क्या आएगा, हमेशा ही स्कूल, विद्यालय जो है हमेशा ही द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि परिवार प्राथमिक कारक के अंतर्गत और जो है स्कूल क्या होगा, द्वितीय कारक के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर देखिए परिवार की बात हो रही है, तो परिवार मैंने आप लोगों को बताया प्राथमिक कारक के अंतर्गत ही आएगा। तो द्वितीयक एजेंसी तो होगा नहीं आपका यहाँ पर। मनोवैज्ञानिक एजेंसी कुछ नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। मध्य एजेंसी नाम की मैंने आप लोगों को कोई चीज़ नहीं बताई है। यहाँ पर सिर्फ दो ही एजेंसी होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार क्या है, प्राथमिक एजेंसी है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2021 में बना। बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय, विद्यालय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। विद्यालय क्या होता है, समाजीकरण में द्वितीयक कारक होता है। तो प्राथमिक कारक तो नहीं होगा आपका, क्योंकि प्राथमिक कारक में तुम्हारा परिवार आता है। ये क्या होगा, द्वितीयक कारक होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा कि कोई भूमिका नहीं होती। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि बहुत ही कम भूमिका होती है, ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके के आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बने हुए हैं, इन्हीं जो है टॉपिकों से रिलेट करके, सोशलाइजेशन से ही। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको प्राथमिक कारक पूछ लिया दिसंबर में, उसके बाद में जनवरी में आपसे जो है द्वितीय कारक के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब जरा ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2021 में बना। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? अखबार, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो आप उस जगह पर जाते नहीं हैं जहाँ पर वो घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं जो है वहाँ
पे जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या हमारे समाज में घटित हो रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से क्या हो रहा है, आपका सामाजिकरण हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा सहपाठी, जब बच्चा जो है अपने पीयर ग्रुप के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इंटरेक्ट करता है तो भी उसका सामाजिकरण होता है, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग अलग समाज से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक, देखिए जब आप पाठ्य पुस्तक को रीड करते हैं, है ना, तो आप ऑथर की क्या करते हैं, आइडिया को पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी ऐसी पाठ्य पुस्तक होती है जो कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाती हैं, परिवर्तन लाती हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ से हमारा सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है, हम उनके थॉट को पढ़ते हैं, विचार को पढ़ते हैं, हम उस जगह पर जा नहीं रहे होते बट वो चीज़ें हमारे अंदर चेंज लाती हैं। तो ये भी क्या होती है, इससे इनसे भी हमारा सामाजिकरण होता है। लोक कथाएँ, ठीक है, जो हम जो कहानियाँ सुनते हैं, लोक कथाएँ सुनते हैं, तो ये भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाती हैं, है ना। तो यहाँ पर ए बी सी और डी चारों ही बातें सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर चारों बातें सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका सीटेड जनवरी 2022 में बना। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बट देखिए किस तरीके से जो है क्वेश्चन को इतना लंबा किया गया है, ठीक है। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन देख के डरने नहीं है, ऑप्शन जो है इनका बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप खुद ब खुद जो है आंसर इसका बता पाएंगे। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। कि आप लोगों ने देखा ही होगा जो रियलिटी टीवी शो आते हैं जिसमें कि कुछ बच्चे डांस करते हैं और जो जज होते हैं वो लोग उन बच्चे के डांस पर टिप्पणी करते हैं। तो उसी प्रकार का प्रदर्शन एक बच्ची शना है जो कि यहाँ पर कर रही है कि कुछ बच्चे जो है जज बने हुए हैं और कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं और उस पर जो बच्चे जज बने हुए हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं, है ना। तो बच्चा यहाँ पर किस चीज़ से सीख रहा है, मीडिया से ही तो सीख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। परिवार की बात यहाँ पर नहीं हुई है, विद्यालय भी नहीं होगा, धार्मिक संस्था भी नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार का जो प्रदर्शन है वो बच्चा कहाँ से देखा, मीडिया से। मैंने जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया था कि जब बच्चे कार्टून देखते हैं तो आपने देखा ही होगा कि उसी तरीके की लैंग्वेज में बात भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा किस जगह से चीज़ों को सीख रहा है, मीडिया से, क्योंकि मीडिया क्या करती है, समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन से है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किताबें और पत्रिकाएं, बिल्कुल सही बात। ये क्या होते हैं, सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चा परिवार के बाद इन जगहों से इंटरेक्ट कर रहा है ना। देखिए जो किताबें होती हैं यहाँ से भी बच्चे का सामाजिकरण होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया ही था, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है राइटर के थॉट को पढ़ रहा होता है, विचार आइडिया को पढ़ रहा होता है ना। तो यहाँ पर जिस तरीके की बच्चा बुक पढ़ेगा उस तरीके का उसके अंदर सोशलाइजेशन होता है। आपने देखा होगा कि बुक पढ़ के बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंज आते हैं, है ना। तो ये बात आपकी यहाँ पर सही होगी। ये क्या होगा, एक द्वितीय कारक होगा। तो देखिए ए सिर्फ आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपके कटेंगे। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपको सिंपली पता चल गया कि आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए निकट परिवार आपका नहीं होगा, क्योंकि ये किसके अंदर आएगा, प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी कि जो है मुख्य एजेंसियों के सामाजिकरण, क्योंकि फैमिली जब भी दे आपको तो वो आपका क्या होगा, प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, निकट परिवार देख के आपको घबराना नहीं है। निकट परिवार या फिर परिवार के सदस्य, बात आपका एक ही है, ठीक है। सिर्फ ये लोग लैंग्वेज के साथ में थोड़ा बहुत खेलते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपके वही रहने वाले हैं। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमसे द्वितीय कारक पूछा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं है। मीडिया के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताई, जो आपका अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा है कि मीडिया किस तरीके से सामाजिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी बात सही है, ये भी द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा स्कूल भी जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी कि द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा। तो ए, सी और डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये भी क्वेश्चन आपका सीटेड जनवरी 2022 में ही बना। बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। देखिए जो बच्चा होता है ये सिर्फ औपचारिक कारकों से नहीं सीखता है बल्कि अनौपचारिक, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही कारकों से जो है कौशल, मूल्य, रीति रिवाज, ठीक है, दोनों से ही सीखता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा अजर्शन। यहाँ पर सामाजिकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है जो एक सुनिश्चित तरीके से होता है।
देखिए जो समाजीकरण होता है ये एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि दे रखा है रेखीय प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस लीनियर नहीं होता है, चाहे वो आपका समाजीकरण हो या फिर अधिगम हो या फिर विकास हो। तो तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ए और आर दोनों ही गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। आपका सीटेट जुलाई 2013 में बना, निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास, देखिए जो हमारा शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का तो रोल होता है, बट कहीं ना कहीं हमारे हेरिडिटी, आनुवंशिकता का भी इसमें रोल होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। संज्ञानात्मक विकास, इसमें हमारे मेच्योरिटी यानी हमारे हेरिडिटी का तो रोल होता है, बट हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है? सामाजिक विकास वातावरण, बिल्कुल सही बात, क्योंकि बच्चा जन्म से, बच्चे की जो समाजीकरण की प्रक्रिया वो स्टार्ट होती है, जन्म के पहले से नहीं स्टार्ट होती है ना। तो इसमें हमारे हेरिडिटी का रोल नहीं होता है, सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट का रोल होता है, जो हमारे समाजीकरण होता है, बच्चा किस समाज में रहता है, किस इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है, उसी तरीके का जो उसका व्यवहार होगा, नेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है सिर्फ वातावरण से होती है, ठीक है। संवेगात्मक विकास, देखिए इसमें हमारे मेच्योरिटी यानी कि हेरिडिटी का तो संबंध होता है, क्योंकि जो परिपक्वता है ये किससे हाईली रिलेटेड होती है? हमारी आनुवंशिकता से, हमारी हेरिडिटी से, बट इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बना सीटेट फरवरी 2015 में, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। देखिए ये बात सही है, बट इसके इस ऑप्शन के अंदर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई पक्षों की बात की जा रही है। घुलने मिले तथा समायोजन करने की, सिर्फ घुलने मिलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें हमारे कई सारे जो है जो पक्ष होते हैं वो डेवलप होते हैं, हमारे मूल्यों का विकास होता है, हमारे जो है विश्वास का जो है यहाँ पर विकास होता है। तो कई तरीके के जो है पक्ष आपके सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2015 में बना, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा था? देखिए समाजीकरण की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज के साथ में ये लोग चेंज करते हैं। ये फरवरी में आपका क्वेश्चन बना और ये जो है सितंबर में आपका क्वेश्चन बना, ठीक है। यहाँ पर पूछ लिया क्या शामिल नहीं है और वहाँ पर पूछा था क्या शामिल है ना। देखिए मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ये तो समाजीकरण की प्रक्रिया में आता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आनुवांशिक संचरण, बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो समाजीकरण है ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये सिर्फ इन्वायरमेंट से होता है, इसमें हमारे वातावरण का ही रोल होता है। ऐसा नहीं कि हम समाजीकरण हेरिडिटी से अपने लेकर के पैदा हुए हैं, ये नहीं होता है। इसमें हमारी हेरिडिटी का रोल नहीं होता है, इसमें सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट का रोल होता है ना। तो यही बात सही है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, बिल्कुल सही बात है। हम जिस समाज संस्कृति में रहते हैं वहाँ के मानदंड मूल्यों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि अगर आप किसी अलग कल्चर में रहते हैं तो उस तरीके के जो है संस्कृति के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करते हैं। कोई बच्चा दूसरे कल्चर का है, दूसरी संस्कृति का, तो उस तरीके के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करता है ना। और हमें हर संस्कृति के बच्चों का सम्मान करना है, तो ये बात भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। कौशलों का अर्जन, तो हम समाज में अनेक प्रकार के कौशलों का अर्जन करते हैं, तो ये भी बात सही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ये क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में बना। सीखना, देखिए सीखना हमारे समाज के अंदर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया इसमें कई जो है आपके एस्पेक्ट अपने आप ही समाये जाते हैं, इसमें हमारा सीखना, विकास, सभी प्रोसेस जो है समाजीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2016 में बना। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ कि जो समाजीकरण होता है उसमें विद्यालय क्या होता है? द्वितीय कारक होता है, और विद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा है, वो हमें कहाँ से मिलती है? विद्यालय से ही तो मिलती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ से हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं। जैसे कि हम अपने घर पे जिस तरीके से बात करते हैं, क्या हम वैसे स्कूल में बात करते हैं? नहीं, वहाँ पर हमें क्या मिलती है? फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, ठीक है।
औपचारिक शिक्षा मिलती है, ठीक है। और बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ में, साथियों के साथ में भी बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, तो वहाँ से भी बच्चे का समाजीकरण होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर सेकंड ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी बच्चों की, देखिए आपका मीडिया हो गया या फिर परिवार हो गया या फिर विद्यालय हो गया या फिर सांस्कृतिक हो गया कारक, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। कम ज़्यादा नहीं होता आपका यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। विद्यालय समाजीकरण का पहला प्रमुख कारक है, देखिए पहला नहीं है, दूसरा प्रमुख कारक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहीं पर लिख देता कि द्वितीयक मुख्य कारक है तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, बट यहाँ पर पहला लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समाजीकरण के संदर्भ में सही है? मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं। देखिए परिवार क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है, मीडिया तो द्वितीयक संस्था है बट परिवार नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया था कि हर संस्कृति में बच्चा अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। किसी बच्चे की संस्कृति में कोई चीज़ सही हो सकती है तो वही चीज़ आपकी संस्कृति के लिए गलत हो सकती है। तो हर संस्कृति का जो है अपना रूल रेगुलेशन है और वहाँ से जो बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है, समान नहीं होती है ना। तो ये नहीं होगा आपका और ये नहीं होगा। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्था बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवधारणाओं पर प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल सही बात। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बच्चा अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, तो वो उसी तरीके के व्यवहार को अर्जित करेगा, ठीक है, उसी तरीके का उसको इन्वायरमेंट भी मिला हुआ है, ठीक है, तो उसी तरीके के कौशल जो गुण होंगे उसके अंदर डेवलप होंगे। अगर कोई बच्चा इंडिया में यहाँ पर रह रहा है तो उस तरीके के वो व्यवहार, उस तरीके की संस्कृति को फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें अपने आसपास बच्चे ने देखी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है, सॉरी यहाँ पर दे रखा है, द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान को और भाषा सीखते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन तब होता है जब बच्चा भाषा सीख जाता है या फिर जब व्यक्तिगत पहचान को जान लेता है, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। आपने देखा होगा जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, 3 से 4 साल तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, इवन 1 से 1.5 साल के भी जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, मीडिया से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, कार्टून को देखते हैं, है ना। तो वहाँ से क्या हो रहा है, बच्चे का सेकेंडरी सोशलाइजेशन ही तो हो रहा है ना। तो आपका यहाँ पर ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। नहीं, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो बच्चा पढ़ेगा कब, तो ये भी नहीं होगा। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अपना घर ही नहीं पसंद है, उसका बातचीत से क्या संबंध है। उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है, बिल्कुल सही बात। अगर बच्चे के विचार को, ठीक है, थॉट को विद्यालय में समझा जा रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है, तो बच्चा वहाँ पर क्या करेगा, जो अपने आइडिया उनको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, उनको बताएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य अभिकर्ता के रूप में हो सकते हैं। तो ये तीनों ही हो सकते हैं, माता पिता भी, शिक्षक भी और मित्र भी, क्योंकि बच्चे का जो समाजीकरण है वो माता पिता के थ्रू भी होता है, शिक्षक के थ्रू भी होता है और मित्र के थ्रू भी होता है। तो ए, बी और सी तीनों ही बातें सही है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म से 3 वर्ष के बाद। देखिए 3 वर्ष के बाद नहीं होती है, बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया तो जन्म से ही प्रारंभ होती है, जन्म से पहले से नहीं, जन्म से ही प्रारंभ होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो अभी 1 से 1.5 साल के बच्चे हैं वो भी फ़ोन देखते हैं, वहाँ से तो उनका सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी होने लगता है, ठीक है। बट जो भी 2 से 3 महीने के बच्चे होते हैं या फिर जो अभी जस्ट पैदा हुए होते हैं बच्चे, ठीक है, तो उनसे क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है बट कहीं ना कहीं उसका समाजीकरण हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वो क्या करता है, अपने माता पिता जो चीज़ें वो बोलते हैं उनको रिपीट करता है, दोहराता है, अनुकरण करता है उनका। या फिर आपने देखा होगा जो लगभग 5 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, अगर आप उनसे कुछ बोलते हैं तो थोड़ा बहुत वो हाँ इस तरीके के जो है आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वहाँ से उसका समाजीकरण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जन्म से ही समाजीकरण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है, जन्म के पहले से नहीं, जन्म से, ठीक है।
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किशोरावस्था ये तो आपका नहीं होगा, वयस्कता होने के बाद ये सारे गलत हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न में से क्या बच्चे के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। खेल कूद, बिल्कुल सही बात, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो खेल कूद क्या है, समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कई तरीके के बच्चे जो इसमें खेलते हैं। अच्छे कपड़े, ये नहीं होगा आपका। बच्चे की सुंदरता, ये भी नहीं होगा। बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक, यहाँ से भी बच्चे का समाजीकरण होगा, बट इससे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर हो गया, बट यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताना है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्किप हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रखा था यहाँ पर कि जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है उसके बारे में ही पूछा था, और वहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा था माता पिता का कार्यस्थल, ठीक है। माता पिता का कार्यस्थल, देखिए जो माता पिता का कार्यस्थल है ये किसके अंतर्गत आएगा, जरा आप यहाँ पर बताइए कमेंट करके, ठीक है। माता पिता का कार्यस्थल यानी जहाँ पर माता पिता कार्य करते हैं वो जगह किसके अंतर्गत आएगी, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल हो सकता है या फिर ऑफिस हो सकता है, जहाँ पर भी जिसके भी माता पिता काम करते हैं, या फिर जो है टीचर हैं तो वो किसी स्कूल में जा कर के पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या होगा, वो स्थान क्या होगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा, ठीक है। तो माता पिता का अगर कार्यस्थल पूछे तो वो द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा, बट माता पिता पूछे, परिवार दे दे आपको, परिवार के सदस्य दे दे, तो वो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। तो आपको वर्ड जो है ध्यान से पढ़ने की, क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा है। वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है माता पिता का जो कार्यस्थल ऑप्शन दे रखा था उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर काउंट कर लिया, बट वो ऑप्शन आपका गलत था। ये द्वितीय कारक के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि कार्यस्थल की बात हो रही है जहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये लोग लैंग्वेज के साथ में खेलते हैं आपके, तो आपको लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद ही अपने ऑप्शन को फिलअप करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम अभी तो आपके हो नहीं रहे कि आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। एक बार अगर उमार फिलअप हो गया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए सोच समझ कर ही जो है अपनी उमार को फिलअप करिए, पहले से बहुत सारे प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। उमार जो सीट होती है आपकी, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ है, वहाँ से आप उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वहाँ पर भर भर के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितने भी 10-20 सेट, क्योंकि यहाँ से वहाँ से आपका क्या होगा, एक टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एग्जाम में प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है। उनके पास अच्छे खासा नॉलेज भी होता है, घर पर अच्छा स्कोर करते हैं, बस प्रैक्टिस की कमी की वजह से, टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, 1 या 2 नंबर से उनका एग्जाम रह जाता है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है भर भर के प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। बस 3 चीज़ें, और जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उनको एक बार रिविज़न ज़रूर कर लें, ठीक है। वीक में एक बार ज़रूर रिविज़न कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो फ्रेंड्स ये थे आपका आज का सेशन, पूरा का पूरा सेशन मैंने आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। सोशलाइजेशन से रिलेट करके किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया हुआ, और यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो है इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराया है, मैंने सभी टॉपिकों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको कराया हुआ है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखिए, इसमें कि मैंने जो है आपका जीन प्याजे होंगे, लेव वाइगोस्की होंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग होंगे, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको कराए हुए हैं। हिंदी पेडागोजी की भी मैंने आप लोगों को टॉपिक सीरीज कराई हुई है, तो वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने आप उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएँ, है ना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये जो टॉपिक सीरीज है इसको बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है। अलग अलग जगह से जो है अलग अलग जो है सेट से क्वेश्चन को पिकअप करना पड़ रहा है, उसके बाद में ये पूरी की पूरी आपकी सीरीज़ तैयार हुई है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको जो है सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।